दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि मकान की जो भुजाएं होती हैं, जैसे एक प्लॉट होता है, इसके सिर्फ 4 ही कोने होते हैं। जो एक कोना 90 डिग्री पे आकर के मुड़ जाए, 4 कोने हैं, चाहे वो लंबा प्लॉट हो चाहे चौकोर हो, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता, आयताकार हो या चौकोर हो, 4 कोने प्रॉपर हैं तो प्लॉट आपका बहुत अच्छा माना जाता है। यदि कोई भी एक कोना 90 डिग्री पे ना मुड़ के उसका सा हल्का सा 60 डिग्री पे मुड़ जाए या आकर के, और वो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होकर के मुड़ गया, तो उस कोने प्लॉट में कान बोल दी जाती है कि कान आ गई है, बाहर निकल गई है या अंदर आ गई है। तो भुजाएं मकान की बलहीन बोली जाएंगी। जब भुजाएं मकान की बलहीन हो जाएंगी तो वो प्लॉट मंगल बद का हो जाएगा, वो प्लॉट रहने लायक नहीं माना जाता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि कोई प्लॉट आगे से चौड़ा हो गया है तो शेरमुखा, शेर दहाना मकान बोला जाएगा, वो भी बहुत खराब प्लॉट है। मुख्यतः तो लाल किताब जो बताती है कि आपकी कुंडली के अनुसार हम दिशाओं का निर्धारण करते हैं कि आपके जीवन में कौन सी दिशा का प्लॉट सबसे बेटर रहेगा, जो आपके जीवन में तरक्की करेगा। कई बार क्या होता है कि पूरब मुखी मकान वास्तुशास्त्री बताते हैं सभी के लिए अच्छा है, मगर लाल किताब में ऐसा नहीं है। आपकी भाग्य में पश्चिम मुखी अच्छा है, पूरब मुखी, उत्तर मुखी, दक्षिण मुखी भी अच्छा हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं जीवन में, आपके कारोबार कैसे हैं, आपकी गृहस्थी कैसी चल रही है, आप कैसे मकान में रहने लगे हैं। दक्षिण मुखी मकान में रहने के बाद गृहस्थी में दिक्कत आ गई, क्या आपका व्यापार अच्छा चल रहा हो। बहुत चीज़ों को एनालिसिस करके आपकी भुजाओं को देखा जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं मुख्य टॉपिक पर कि ये जो पिरामिड जो चले हैं, जो पिरामिड होते हैं जिनकी 3 कोण होते हैं, ये कोण होते हैं 3 कोण, यानी कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। सबसे पहली बात तो है कि 3 का नंबर जो है लाल किताब में केतु से आता है, खाना नंबर 3 से आता है। जब खाना नंबर 3 में केतु या केतु 8 नंबर में बैठ जाता है, केतु लगन में बैठ जाता है, मंगल के घरों में या पक्के घर या उसके स्वयं घर या उसकी राशि के घर हैं उसमें बैठ जाता है, तो मंगल बद हो जाता है, मंगल का ऋण लग जाता है। ऐसे में कहीं भी आपके घर में त्रिकोण आकृति, त्रिकोण का चिन्ह होना या त्रिकोण कोई भी ऐसी वस्तु होना, ये आप पर घातक परेशानी दे सकती है। ऐसा नहीं है कि इसी से ही वास्तु होता है, ये सब मिथ्या है, बकवास है। क्योंकि इजिप्ट के अंदर जिस एंगल को लेकर के भारत में इसको वास्तु बताया जा रहा है, जबकि ये वास्तु है ही नहीं। इजिप्ट, मिस्र के अंदर वो वास्तु का उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो वहाँ का कब्रिस्तान है। वहाँ पर उन्होंने अपनी कब्रों को कि मरने के बाद वो कुछ खाएंगे पिएंगे, मतलब कि हर धर्म में कोई ना कोई एक वो होती है कि मरने के बाद उनका तर्पण करा जाए। तो वो मानते थे कि मरने के बाद उसको जो सामान की वस्तुएं उसके साथ रख दी जाए। तो रखी कहाँ है? कब्रिस्तान में रखी हैं। कोई उनका मेडिटेशन ध्यान केंद्र नहीं है। जिस प्रकार भारत में कुछ ढोंगियों ने इसको मेडिटेशन और ध्यान केंद्र बनाने की कोशिश करी है, वो है ही नहीं। कौन से धर्म में, कौन सी किताब में कब लिखा था कि मिस्र के पिरामिड आपके मकानों में दबाने से, मकानों में रखने से आपका वास्तु दोष ठीक कर देगा, जब एंगल ही वो मंगल बद का है। लाल किताब में जो ट्रायंगल है वो मंगल बद का है। मंगल बद यानी कि खाना नंबर 8। खाना नंबर 8 क्या है? मौत गूंजती है, मौत उठती है, वहां से बीमारियां देता है वो घर। इसी प्रकार ये ट्रायंगल जो है, जो इजिप्ट मिस्र की जातियों ने बनाया था, अपना कब्रिस्तान बनाया था। ईसाई बनाते हैं कब्रिस्तान, ईसाइयों के कब्रिस्तान में क्या है? क्रॉस का चिन्ह लगाया जाता है, बकायदा कब्र को चिन्ह करके बनाया जाता है। वो भी खाना नंबर 8 है, शमशान ही है। और मिस्र में जो बनाया गया वो भी शमशान है, हम जहाँ जलाते हैं वो भी शमशान है। तो इस भेड़ा चाल से बचें, बिल्कुल बचें, अन्यथा आप वास्तु के नाम से पैसा तो बर्बाद कर ही रहे हैं और आपके ग्रह और खराब हो जा रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग बाग तुम्हें लूट रहे हैं इस नाम से। किसी भी किताब में उठा करके, वास्तु की जितनी भी प्राचीन किताबें उनको उठा करके देख लीजिएगा कि आपकी भूमि में पिरामिड दबाना या पिरामिडों से वास्तु बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि जो पिरामिड सिर्फ और सिर्फ बॉडी को संग्रहित करने के लिए एक कब्रिस्तान के की रूप में बनाया गया किसी जाति के द्वारा, वो आपको मकान को समृद्धि कहाँ से दे देगा?
मंगल बद के मकानों में, मंगल बद के एनर्जियों में कभी भी स्त्री सुख नहीं मिलता, बच्चों का सुख नहीं मिलता, बीमारी के अलावा। इसलिए इस ट्रायंगल, इस आकृति से बिल्कुल बचे। कोई भी वास्तुशास्त्री आकर के कहे कि आपके मकान में हम ये पिरामिड गाड़ देंगे, जमीन में गाड़ देंगे, समझ लीजिए उसको वास्तु की ABCD का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो एक प्रोफेशनल आपको लूटने आपके घर आया है और एक बड़ी कंपनी के द्वारा ये पूरी भेड़ाचाल भारत में चलाई गई है। पैसा कमा रहे हैं प्लास्टिक बना बना करके। अरे प्लास्टिक कब से काम करने लगी? जमीनों के अंदर आप खामाखा उसमें उथल पुथल कर देंगे त्रिकोण बना बना करके। जमीनों में धातुएं दबाई जाती हैं, मुख्य अच्छी धातुएं बनाई जाती हैं। या पिरामिड जो है, थोड़ा बहुत कोई पिरामिड है, उसको कहीं आप मंदिर में कहीं ऐसी जगह रख सकते हैं अगर वो आपकी कुंडली बता रही है। कुंडली बता रही है तो ही रख सकते हैं। मकानों में दबा करके कृपया करके अपने मंगल को कुंडली में खराब मत करें, नहीं तो भाईचारा भी आपका खराब होगा, मुकदमेबाजी में बचे रहेंगे और आपको किसी गंभीर बीमारी का सामना कर सकता है। तो इसीलिए इस भेड़ाचाल से बचें और उस वास्तुशास्त्री से आप पूछें कि कौन सी हमारे वास्तुशास्त्र में, पुरानी वास्तुशास्त्र की जो किताबें हैं, कहाँ लिखा है इसके बारे में। और ये इजिप्ट में इसमें कौन से ध्यान मंदिर केंद्र बनाए गए, कौन से देवी देवताओं के अंदर मूर्तियां हैं। सिर्फ एक लाश के दबा, एक ममियां जो लाश पड़ी हुई है उसके अंदर, उसको आप वास्तु बता रहे हैं। धोखे से बचें। यहाँ तक कि मकान की छत को इस तरीके से बनाने से भी जो एनर्जी है, ठीक है हम मानते हैं वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, मंदिर के रूप में अगर जो मकान की एनर्जी बनाते होंगे तो विश्वकर्मा कहते हैं कि अगर मकान को आप मंदिर का आकार भी दे देंगे और बृहस्पति का आकार बन गया तो वहाँ पर बच्चों की दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि मंदिर अलग होता है और मकान अलग होता है। मकान गृह सुख संभोग के लिए होता है, बच्चे पैदा करने के लिए होता है, परिवार के लिए होता है। वहाँ पे ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं होती, क्योंकि जब हमारे देश में मुगल आए, मुगलों के अत्याचार हमारे देश में बढ़ने लगे, तो इन अत्याचारों से बचने के लिए हमारे मंदिर तोड़े जाने लगे। तो लोग बागों ने क्या करा, डर के मारे अपने घरों में मंदिर बनाना शुरू कर दिए। जबकि पुराने वास्तु के अनुसार हमारे घर में ना टॉयलेट होता था, ना मंदिर होता था, ना किचन होता था। रसोई घर भी बिल्कुल बाहर होता था, शयन कक्ष से बाहर, और जो शौचालय होता था वो भी एक अलग दिशा में बाहर बनाया जाता था। और मंदिर तो एक देवालय के रूप में बिल्कुल ही अलग स्थान गाँव में होता था, वहाँ जाया करते थे। ठीक है, वास्तु के अनुसार हम घरों में मंदिर भी बनाने लगे, टॉयलेट भी बनाने, जगह नहीं है, अभाव है मंदिर की तो कहीं से कहीं लोग, कोई गिनती ही नहीं है मकान में। और आप ऊपर से शमशान की आकृति को जमीनों में दबा रहे हैं, मकानों में रख रहे हैं। आपके मकान का बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपकी कुंडली वहाँ से मंदे असर देने लगेगी, क्योंकि आपकी कुंडली चाहती है कि आप ऐसे किसी फ्रॉड और किसी ढोंगी को घर बुलाएं और आपका मंगल खराब हो जाए, आप पर जो है गलत हवाओं का प्रकोप आने लगे। कृपया इनसे बचें और अच्छे वास्तुशास्त्री से ही सलाह लें। आपकी कुंडली में कौन सी दिशा का प्लॉट अच्छा रहेगा और आपकी भूमि में कौन से मेटल्स और सोना चांदी जो भी है वो किस प्रकार दबाया जाएगा, वो यही बता सकता है। और लाल किताब आपको मुख्य रूप से बता सकती है कहाँ दबना है, कैसे होना है। आपके मकान में कोई तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने किसी खराब आकृति का मकान भी ले लिया है, सिर्फ आप एक नक्शा हमें भेज दीजिएगा, हम उस नक्शे के अनुसार उस जगह में बता देंगे कौन सा मेटल्स, और थोड़ी सी आपने ही खरीदनी है वो मेटल्स, किस रूप में खरीदना है आपने दबा देना है, और आपका प्रॉपर एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। कृपया गलत आकृति घर में शमशान के फोटो, कब्रों के फोटो, यानी कि दरगाहों के फोटो मत लगाइए भाई, बिल्कुल मत लगाइए। यहाँ तक कि चलता फिरता जागो जो अघोर हघोर साधना है, जिसने गृहस्थ को त्याग दिया, आप उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, उसकी भभूति को अपने घर में ला रहे हैं। भभूति शमशान तक ही सीमित है। शिव जी जब अघोर तत्व में हो गए थे तो उन्होंने भभूत रमा ली थी देवी की, मतलब जब उनकी याद थी उसमें वो बिल्कुल वैराग्य को जीवन में जा रहे थे तो उन्होंने भभूत रमा ली थी। जब शिव शंकर बने हैं तो पार्वती संग जब बैठे हैं तो उनके गणेश जी
और सब परिवार लेके कार्तिकेय के साथ वो बैठे हैं, नंदी भी सामने बैठा है, मगर जब अघोर तत्व हो गए हैं तो उन्होंने शमशान की भभूत रमाई है। एक साधु को प्रिय है भभूत, ना कि आपके माथे पर लगाना, आपके घर में रखना आपको बिल्कुल दिक्कतें कर सकती है। आजकल ये शाही की जो भेड़ा चाल चल रही है, शाही भी एक कब्र है, उस कब्र दरगाह को बाद में कुछ ढोंगियों ने पैसा कमाने के लिए मंदिर का रूप दे दिया और उसकी मूर्तियों को आप घर में रख रहे हो। अरे जिसका जीवन ही फकीरी था तो आप क्यों फकीरी जीवन में जी रहे हो? आप करना क्या चाहते हैं जीवन में? त्याग करना चाहते हैं जीवन में कुछ चीज़ों का, या आप पैसा पाना चाहते हैं? आप बैलेंस समझ लीजिए, बैलेंस कैसे होना है, आपके घर में कैसी पूजा पाठ होनी चाहिए, किस प्रकार की आकृतियाँ होनी चाहिए, यही वास्तु है। और कैसा रंग होना चाहिए, ये लाल किताब बताती है। मैं आशा करता हूँ आपको ये बात मेरी थोड़े शब्दों में समझ में आने की कोशिश हुई तो होगी। मैं समझा नहीं पाया हूँ शायद आपको। ये बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है जब मैं इसको बाकायदा इल्म ज्योतिष लाल किताब की कलम के द्वारा समझाऊं। जब भी मंगल बद होता है, आप परतंत्र हो सकता है, आप तांत्रिक हो सकते हैं, आप तांत्रिक बनने की कोशिश कर सकते हैं, आप तांत्रिकों के पास जा सकते हैं। ये जितने भी तांत्रिक वगैरह अघोर साधनाएं हैं, ये जो हैं खाना नंबर 8 की साधना है, इनसे बचें और इनके एंगल्स, इनकी आकृतियों से बचें, वरना आपका भाईचारा, आपकी गृहस्थी, आप पर मुकदमेबाजी हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा, आपका मन परेशान रहेगा। आशा करता हूँ आपको मेरा थोड़ा सा भी समझ में आया तो आप हमें ज़रूर फॉलो करेंगे और आगे इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ें और हमें फॉलो करें। हरि हरि ओम।